साईं राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साईं राम। इस वीडियो के द्वारा मैं बाबा के जीवन काल में हुए बाबा की अद्भुत लीला को बताऊंगी। आज भी बाबा के भक्तों को बाबा के अनुभव आते हैं। आज भी बाबा किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से अपने भक्तों की मदद और रक्षा करते हैं। सभी साईं भक्त इस बात से सहमत होंगे। सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास से बाबा की शरण में जाने से बाबा इन भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखते हैं और उनके संकट और दुखों को दूर करते हैं। अपने भक्तों से अपार प्रेम करने वाले, उनके संकटों को दूर करने वाले, उनकी बिगड़ी बनाने वाले ऐसे शिरडी के साईं बाबा और उनके अद्भुत और अनंत लीलाओं को कोटि कोटि प्रणाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगी राज, पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद, सद्गुरु साई नाथाय नमः। बाबा की लीला। नारायण गांव के भीमाजी पाटिल को सन 1909 में क्षय रोग हो गया था। उन्होंने अनेक प्रकार की चिकित्सा की, परंतु कुछ लाभ न हुआ। अंत में हताश होकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, हे प्रभु, मुझ अनाथ की कुछ सहायता करो। उन्हें विचार आया कि क्यों न साईं बाबा के परम भक्त श्री नाना साहेब चांदोरकर से इस विषय में परामर्श लिया जाए, और उन्होंने अपनी स्थिति पूर्ण विवरण सहित चांदोरकर के पास लिख भेजी और उचित मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। श्री नाना साहेब ने उत्तर में लिख दिया कि अब तो केवल एक ही उपाय शेष है, और वह है साईं बाबा के चरण कमलों की शरण में जाना। नाना साहेब के वचनों पर विश्वास कर भीमा जी ने शिरडी प्रस्थान की तैयारी की। उन्हें शिरडी में लाया गया और द्वारका माई मस्जिद में ले जाकर लिटाया गया। श्री नाना साहेब और श्यामा भी उस समय वहीं उपस्थित थे। बाबा बोले कि यह पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का ही फल है। इस कारण मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। यह सुनकर भीमा जी अत्यंत निराश होकर करुणापूर्ण स्वर में बोले कि मैं बिल्कुल निस्सहाय हूँ और अंतिम आशा लेकर आपके श्री चरणों में आया हूँ। हे दीनों के शरण, मुझ पर दया करो। इस प्रार्थना से बाबा का हृदय द्रवित हो आया और वे बोले कि अच्छा ठहरो, चिंता न करो, तुम्हारे दुखों का अंत शीघ्र होगा। कोई कितना भी दुखित और पीड़ित क्यों न हो, जैसे ही वह द्वारका माई मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है, वह सुखी हो जाता है। मस्जिद का फकीर बहुत दयालु है और वह तुम्हारा रोग भी नष्ट कर देगा। वह तो सब पर प्रेम और दया रखकर रक्षा करता है। रोगी को हर 5वें मिनट पर खून की उल्टियां हुआ करती थी, परंतु बाबा के समक्ष उसे कोई उल्टी न हुई। जिस समय से बाबा ने अपने श्री मुख से आशा और दयापूर्ण शब्द बोले, उसी समय से रोग ने भी पलटा खाया। बाबा ने रोगी को भीमाबाई के घर में ठहरने को कहा। वहीं पर रहते हुए बाबा ने
दो स्वप्न देकर उसका रोग हरण कर लिया। पहले स्वप्न में रोगी ने देखा कि वह एक विद्यार्थी है और शिक्षक के सामने कविता मुखाग्र न कर सकने के कारण दंड भोग रहा है। दूसरे स्वप्न में उसने देखा कि कोई हृदय पर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर पत्थर घुमा रहा है, जिससे उसे बहुत पीड़ा हो रही है। स्वप्न में इस प्रकार कष्ट पाकर वह स्वस्थ हो गया और घर लौट आया। फिर वह कभी कभी शिरडी आता और साईं बाबा की दया का स्मरण कर साष्टांग प्रणाम करता था। बाबा अपने भक्तों से किसी वस्तु की आशा न रखते थे। वे तो केवल स्मरण, दृढ़ निष्ठा और भक्ति के भूखे थे। अपने गांव पहुंचने पर भीमाजी पाटिल ने सत्यनारायण व्रत के स्थान पर एक नया ही सत्य साई व्रत प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार बाबा ने अपने भक्त के रोग को दूर किया और उसके संकट और दुख दूर किए। बाबा की लीला अपरंपार है। जय साईनाथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाबा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। ओम साई राम।